पकड़ के ले गए चंद्रकला को, जंगल में ले गए। अब जल्लादों ने सोचा कि हम इसे मारेंगे नहीं, कन्या को मारना ठीक नहीं होता है। एक हिंसक पशु का वध किया और खून में वस्त्र लगाए, उतरवा के वस्त्र खून में लगा करके महाराज के सामने रख दिए और कहा कि हमने तुम्हारी बेटी का वध कर दिया है। बड़े प्रसन्न हुए, सोचा हमारे कलंक का टीका ही मिट गया। लेकिन उधर वो चंद्रकला पता लगाती हुई उद्यालक ऋषि की कुटिया पर पहुंची और वहां जाकर के गंधर्व विवाह हुआ। और गंधर्व विवाह होने के बाद में धीरे धीरे समय गुजरता गया और उनके घर में एक पुत्र पैदा हुआ है, जिस पुत्र का नाम रखा गया नासकेतु। और नासकेतु धीरे धीरे बड़ा होता गया, पर एक दिन जब समझदार नासकेतु हो गया तो उसने क्या देखा कि उस नासकेतु के जो माँ बाप हैं उद्यालक श्री चंद्रकला, वो दिन में भोग कर रहे हैं। इतने अंधे हो चुके, दिन में भोग कर रहे हैं कि एक दिना की बात और मुनि के साथ भोग भयो दिन में, और लखी नासकेतु ने श्राप दियो पलकन में, लखी नासकेतु ने श्राप। एक दिना की बात मुनि के साथ भोग भयो दिन में, लखी नासकेतु ने श्राप दियो पलकिन में। श्राप दे दिया और कहा तुम दोनों को दिन रात नहीं दिखाई दे रहा है, भोग विलासों में अंधे हो चुके हो, तुम वास्तविक अंधे ही हो जाओ। और जब ये श्राप दे दिया तो वो माँ बाप दोनों अंधे हो गए, उद्यालक ऋषि और चंद्रकला अंधे हो गए। एक दिना की बात मुनि के साथ भोग भयो दिन में, अमलू लखी नासकेतु ने श्राप दियो पलकिन में। कि भैया होनी है बलवान बुद्धि को चक्कर भारी, भैया होनी है बलवान। आज यही नहीं, जब वो माँ बाप दोनों अंधे हो गए तो अब तो बड़ा दुख का सामना करना पड़ रहा है। और दुख का सामना इतना कि धीरे 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 जब समय गुजरता जा रहा है तो माँ बाप तो अब भोजन भी बनाने के लायक नहीं है। कि कहे श्रवण की नारी सुनो भर तार बनी को जइयो, तुम लाओ लकड़ी तोड़ी न देर लगइयो। लकड़ी ले आ, जंगल में चले जाओ। पत्नी की बात सुनकर श्रवण कुमार ने कुल्हाड़ी हाथ में ली, चल पड़े लकड़ी लेने के लिए। सरबड़ चल गए मगन मन भय न तेर लगाई, इत सरबड़ की नारी सुनो चतुराई। वो घर से निकल पड़ी, श्रवण कुमार जंगल में चले तो वो भी घर से निकल पड़ी। अरे भैया जन जुल्म गुजारे, अरे
भैया जन जुल्म गुजारे और जब पापिन ने जौहर कर डारे। ये तो प्रजापति के घर जा रही है धीरे धीरे, अरे मन में सोचती जा रही है धीरे धीरे। सोचती जा रही है और बढ़ती जा रही है। प्रजापति भैया के घर पहुंची और जाकर के निवेदन करते हुए कहा कि भैया हमारा एक काम कर दो। कि क्या काम है बताओ। उसने कहा कि मुझे एक हाड़ी की जरूरत है। हाड़ी, हाड़ी देखी आप लोगों ने, दूध गर्म होता है। और हाड़ी भी कैसी हो जिसमें दो पेट हो, पेट दो हो और मुंह एक हो, वो हाड़ी चाहिए। और पैसे की तुम चिंता मत करना, जो भी पैसा बताओ हम वही पैसा दें। उसी समय प्रजापति ने कह दिया ठीक है, आज से 7वें दिन आप ले जाना यहां से। तो समय पाकर के वो वहां से हाड़ी ले आई और क्या करती है, उसी हाड़ी में एक में तो खीर बनाए और एक में खटा महेरी। दो पेट थे ना, एक तरफ खीर और एक तरफ खटा महेरी। तो खटा महेरी तो अपने सास ससुर को जिमाती है, अंधी अंधा को, और खीर अपने पति को खिलाती है, श्रवण कुमार को। अब खटा महेरी कितने दिन खाएं, महीना निकल, 2 महीना निकल गए खाते खाते। और बेचारे कुछ कहते भी हैं तो गालियां सुनाती है, बहुत बुरा भला कहती है। और बुरा भला मालूम क्यों? वो अपना बदला ले रही है। बदला पूर्व जन्म का बदला। और पूर्व जन्म का कैसा बदला? ये जो विद्या देवी थी ना, श्रवण कुमार की पत्नी, ये पूर्व जन्म में थी चील, जो मांस खाती है। और ये उद्यालक ऋषि और चंद्रकला, ये एक हंस और हंसनी थे। और वो जो श्रवण कुमार है वो एक कछुआ था। एक दिन वो हंस और हंसनी जो थे आकाश मार्ग से उड़ते जा रहे थे, उड़ते जा रहे हैं। क्या देखा, एक तालाब में जल खत्म हो चुका था और उसमें वो कछुआ बैठा हुआ था। जो श्रवण कुमार बना है वो कछुआ बैठा है और जल की तलाश में है कि थोड़ा जल मिल जाता। तो कछुआ ऊपर देख रहा है, पर वो कछुआ के जो नेत्र थे ना, वो मोती की तरह चमक रहे थे, मोती की तरह चमक रहे हैं। अब हंस और हंसनी तो मोती के भूखे होते हैं, तो उन्होंने मोती समझ के दोनों टूट पड़े और दोनों ने कछुआ के नेत्र फोड़ दिए। और जैसे ही नेत्र फोड़े कछुआ के, तो कछुआ रोने लगा है और कहा कि भैया आप कौन हो, जो कि हम जैसे बेकसूर के आपने नेत्र फोड़ दिए? मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं तो जल के लिए वैसे भी रो रहा था, तरस रहा था कि मुझे जल मिल जाता तो मेरा जीवन यहां पर बचा रहता है। अब मैं क्या करूं, मेरे तो सारे अरमान खाक हो गए और मुझे लग रहा है कि अब मुझे दुनिया छोड़ के जाना ही पड़ेगा। कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए।
बहुत सुंदर। मुझे तो पानी भी नहीं मिला। जिंदगी एक प्यास बन के रह गई, जिंदगी एक प्यास बन के रह गई, प्रेम के किस्से अधूरे रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, बह गए। वो रो रहा है, रो करके कह रहा है कि तुम दोनों ने हमारे नेत्र फोड़ दिए, मेरा कौन सा कसूर था। फल गिर पड़े नीचे का, उठा के रख दो। मुझे अंधा बनाया है, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम दोनों भी अंधे बनोगे, मेरा श्राप है। अब हंस और हंसनी ने विचार किया, ये बेचारा यहां मर जाएगा, कछुआ यहां मर जाएगा, और मुझे तो श्राप लग ही चुका है। लेकिन इसे हंसनी से कहा कि इसे अपने देश लेके चलेंगे जहां अता जल बह रहा है, शायद इसकी जिंदगी वहां पर बची रहेगी। तो हंस एक लकड़ी लाया उठा के महाराज, और कछुआ से कहा कि भैया ये लकड़ी आप अपने मुख में दबा लो, पर कुछ बोलना नहीं, और हम तुम्हें अपने देश लेके चलेंगे। और एक तरफ तो हंस ने पंजों में लकड़ी दबा ली, और एक तरफ हंसनी ने लकड़ी दबा ली, और दोनों उड़ करके चल दिए, अपने देश जा रहे हैं जहां अता जल बह रहा है। लेकिन एक चील वही उड़ती हुई आ रही है, अब वो भी ये देख रही है ये तो मेरा भोजन है, और ये दोनों अगर इसको यहां छोड़ दें तो मेरा पेट भर जाएगा, भैया आओ। लेकिन ऐसे जंगल से होकर के वो हंस और हंसनी उड़ते जा रहे थे, जिस जंगल में आग लग चुकी थी, और आग भी बहुत भयानक लगी थी। अब कछुआ को थोड़ी तपन लगी, अग्नि की तपन, तो कछुआ ने कुछ कहना चाहा, और जैसी कहना चाहा तो लकड़ी थी वो मुख से छूट गई, और जैसी लकड़ी छूटी तो कछुआ नीचे को गिर रहा है अग्नि की तरफ, और चील ने उसे पकड़ना चाहा तो चील ने पकड़ नहीं पाया, चील के भी पंख झुलस गए, और कछुआ भी अग्नि में गिर पड़ा, और चील भी जाके गिर पड़ी। लेकिन उस चील ने मरते दम कहा कि तुम दोनों के कारण आज मेरा पेट नहीं भरा, और मैं भूखे ही प्राण त्याग रही हूं, लेकिन मैं अपना बदला लेके रहूंगी। भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपना बदला लेके रहूं। अब दोनों के प्राण चले गए। इधर हंस और हंसनी ने विचार किया कि हमारे खातिर दो के प्राण चले गए, तो अब हम ही जी करके क्या करेंगे। तो दहकती आग में वो दोनों कूद पड़े, वो भी मर गए, चारों जीव नष्ट हो गए। तो अगले जन्म में आकर के वही हंस और हंसनी उद्यालक ऋषि और चंद्रकला बने हैं, और वो कछुआ वो उन्हीं का बेटा बना है श्रवण कुमार, और वो चील वो श्रवण कुमार की पत्नी विद्या देवी बनी है। अब वो जैसे उसने हंस और हंसनी ने पेट नहीं भरने दिया था, कछुआ को वहां से उठा के ले आए थे, और इसीलिए आज वो विद्या देवी वो चिल्ली बदला ले रही है, वो भी पेट नहीं भरने देती है। और आजकल परीक्षित जी, जो माताएं वास्तव में अपने माँ बाप को, सास ससुर को अगर रोटी नहीं दे रही हैं, तो वो भी पूर्व जन्म की चील ली है हमारी समझ से, हैं बदला ले रही हैं, बदला ही तो ले रही हैं।
लेकिन एक बात कहें, माताओं का ही दोष नहीं होता है, दोषी तो जे बुजुर्ग भी होते हैं। कहीं कहीं न कहीं अपनी कमी होगी तब ऐसी बहू मिली है भैया, कहीं न कहीं अपनी कमी होगी तब ऐसी बहू मिली है। और लोग कहते हैं कि सास खराब होती है, माता कहती सास खराब होती है, और सास कहते बहू खराब होती है, लेकिन दोनों में कहीं न कहीं तो कमी होगी। बहू की कोई न कोई कमी होगी तब ऐसी लड़ाकू सास मिली, जय हो। हैं? और सास की कहूँ न कहूँ कमी होगी तब ऐसी जाके कुटाट बहू मिली है, जो रोज चप्पल उतार के लला राधे राधे बोलते हैं। शास्त्री हैं? जे जे तुम पे हुआ नो, बिल्कुल हम तो तैयार हैं, बिल्कुल चप्पल खाए हुए। द्वे चिंता मत करो, नंबर नंबर स्कूटे अब दो लल्ला आए तो अब दो तो आएंगे फिर। अब देख रहे हैं भगवान ने कहा लिखो किस्मत में। लेकिन परीक्षित जी हम नंबर ना याद दिए जहां तक जो कि हमें तो कोई कुछ कह पाए। तो बाबा हो जाए वो। बिल्कुल कपड़ा हमारे रेडी है, क्यों बुजुर्ग को कपड़ा बनवाने की हमें जरूरत नहीं, कुर्ता पजामा कुर्ता धोती सब है। एक केवल का उस संत से कह देंगे सो एक कमंडल ले लेंगे बस गुरुदक्षिणा में ना, चुन्न पराई के दे देंगे तो मैं कमंडल चिंता क्या करता। खैर जहाँ तो हमें मालूम पड़ते हमें कमंडल ही मिले वो। हाँ भाई साहब है वो, बाजे बाजे बजे गए पूरे लोग सब और कर जाओ। अच्छा माताओं बैठती जाओ, खड़ी क्यों? रुपया चढ़ाए भी आ रही है, रुपया नहीं चढ़ा देंगे। रुपया चढ़ाती हूँ, एक रुपया चढ़ाती हैं, ऐसे रुपया चढ़ाता हूँ वैसे। खीरा मध्य बेचना तो कहाँ से ले आए बेचारी भी, 5 रुपया किलो जा रहा है थोक में। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय। बोलिए गोविंद भगवान की।